Okay. So once again, a very good morning, all of you. And as you can see, today we are going to talk about stress management, right? तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे कि हम लोगों ने पहले भी काफी सारे टॉपिक्स के ऊपर बात की है। हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात की है, हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर बात की है। और आज का जो टॉपिक है स्ट्रेस, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, या कोई ऐसा इंसान जो ये बोले कि यार मेरी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद कोई ऐसा इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसको कभी ना कभी या ऑलमोस्ट कभी स्ट्रेस ना हुआ हो, राइट? क्योंकि जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक थॉट आता है कि यार ये नेगेटिव चीज है और स्ट्रेस से हमेशा दूर रहा जाए या स्ट्रेस को हमेशा अवॉइड किया जाए। तो मेरा ये मानना है, और आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों का ये मानना होगा कि स्ट्रेस को आप अवॉइड नहीं कर सकते, इससे आप दूर नहीं कर रह सकते। इनफैक्ट इसको आप मैनेज कैसे करें वो जानना बहुत जरूरी है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ फीलिंग, या एक प्रकार का इमोशन है जो जो नेचुरल इमोशन है। और मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा। व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल कौन थे? आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने इनका नाम सुना होगा। तो ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत लंबा समय नाजी कैंप में बिताया। नाजी कैंप जो जर्मनी में था, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को उस कैंप में रखा गया। और उस कैंप में यहाँ पर जब ये थे, वहां पर इनकी पूरी फैमिली, एक एक करके इन्होंने अपने सामने, अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी फैमिली को खत्म होते हुए देखा उस कैंप के अंदर। लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन शायद इस दुनिया में किसी के लिए नहीं हो सकती, जिस सिचुएशन में विक्टर फ्रैंकल ने अपने आप को देखा। तो व्हाट ही सेड he who has a why to live for can almost bear with anyhow। कि जिस व्यक्ति के पास वाई है ना लाइफ में, जिंदगी में जीने के लिए, तो आई थिंक किसी भी प्रकार का हाउ उसे एनी काइंड ऑफ हाउ ही कैन बियर विद। सो आई बिलीव अगर हमारे पास वाई है, इफ यू नो कि क्यों हम किसी भी काम को कर रहे हैं, या कोई भी काम अगर हमें करना है तो क्यों करना है, अगर वो हमारा क्लियर है, तो आई एम श्योर कि हम किसी भी प्रकार के स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है बहुत बार कि हमारा मकसद क्लियर नहीं होता, या हमें ये क्लैरिटी नहीं होती कि हम कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, या उस काम को करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, या वो काम क्यों करना चाहिए। इसके करके बहुत बार हम लोग उस काम को करते हुए अंडर स्ट्रेस आते हैं, क्योंकि स्ट्रेस तो ऑब्वियसली आपको फेस करने को मिलेगा चाहे कोई भी काम आप करें। सो यहाँ पर आज हम बहुत सारी बातें करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, या स्ट्रेस क्या होता है, पहले उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देयर आर टू काइंड ऑफ स्ट्रेसेस। एक स्ट्रेस होता है यूस्ट्रेस, और दूसरा होता है डिस्ट्रेस। तो एक्चुअली में स्ट्रेस सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता, इट इज ऑफ टू काइंड्स। नाउ यूस्ट्रेस मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रेस जो आप तब फील करते हो जब आप थोड़ा खुश होते हो। मतलब व्हाट आई कैन से, जैसे फॉर एग्जांपल आज आप का रिजल्ट आ गया, या रिजल्ट आने वाला है। अब मैं कैसे बताऊं, मान लीजिए कोई बच्चा, किसी का रिजल्ट आने वाला है और उसे पता है कि उसने बहुत अच्छी तैयारी की है और उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, बट परसेंटेज कितनी आएगी, 98 आएगी कि 99 आएगी, वो थोड़ा एक यूस्ट्रेस हो सकता है मेरे हिसाब से। या फिर जब आपको मान लीजिए किसी की शादी है, या आप आज आपका बर्थडे है, आपको स्टेज पर रिकॉग्नाइज करने के लिए बुलाया जा रहा है, या फिर आप गाड़ी लेने जा रहे हो, अपनी ऑडी BMW अपनी गाड़ी की रिसीविंग लेने जा रहे हो, अपने लिए कुछ नया गिफ्ट आपको मिलने वाला है, आपको नहीं पता आपको क्या गिफ्ट मिलेगा, आज आपका बर्थडे है, राइट? या मान लीजिए आप स्टेज पे जा रहे हो परफॉर्म करने के लिए, बोलने के लिए, तो वहां पर जो एक हल्का सा एक पॉजिटिव स्ट्रेस, जिसको मैं बोलूं मॉडरेट और नॉर्मल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है,
जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये आपको बेटर फील कराता है, ये बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होता। जिससे कहते हैं ना, हैविंग सम बटरफ्लाइज इन योर बेली, कई बार क्या मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्या ये मैं काम कर रहा हूँ, या ये काम होने वाला है, कैसे होगा, तो एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। ये बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होता, लेकिन ये एक्चुअली में आपको पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। एक होता है डिस्ट्रेस। नॉर्मली हम जिस स्ट्रेस की बात करते हैं, या जो स्ट्रेस लोगों को फेस करने को मिलता है, वो यही होता है, जो आपको जिसको हम चिंता भी बोलते हैं, जिसको हम वरी बोलते हैं, या जिसको हम एंग्जाइटी बोलते हैं। आमतौर पे किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होना, या नेगेटिव पिक्चर्स बिल्ड करना अपने दिमाग में कि यार क्या होगा, अरे फियर का होना, डर का होना। तो वो जो डिस्ट्रेस है, अगर उसको देखें तो वो चीजों को बेटर नहीं करता। डिस्ट्रेस वो चीजों को आपके लिए और ज्यादा वर्स कर देता है सिचुएशन को। क्योंकि अगर हम स्ट्रेस में बहुत ज्यादा आ जाते हैं, या अगर हम फियर के करके सिर्फ नेगेटिव चीजें ही सोचते रहे, या ये सोचते रहे कि वर्स क्या होगा, व्हाट विल हैपन, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो एट द एंड ऑफ द डे हम कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं रहते, क्योंकि हम अपने आप को इतना स्ट्रेस में ले आते। और दूसरा, ये बढ़ता है समय के साथ, ये कम नहीं होता। जब तक हम इस पे लगाम ना लगाएंगे, या जब तक हम इसको कम करने की कोशिश ना करें, ये कुछ समय तक रहता है और ये आपको डिमोटिवेट करता है। नाउ अगर हम बात करें कि आमतौर पर पूरी दुनिया में ये देखा गया है, जो कॉमन डिजीजेस होते हैं नेगेटिव स्ट्रेस के करके, या आमतौर पर जितने भी आप लोगों को देखते हैं जो स्ट्रेस में होते हैं, उनको किस प्रकार के डिजीजेस घेर लेते हैं। और ये सच्चाई है, कहते हैं ना कि चिंता एक बहुत बड़ा कारण होता है बहुत सारी बीमारियों का। तो हार्ट डिजीज, एस्थमा, ओबेसिटी, डायबिटीज, सर दर्द, डिप्रेशन, एंजाइटी, और पेट से संबंधित बहुत सारी समस्याएं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, और एल्ज़ाइमर डिजीज। तो जितने भी मैं डिजीज आपको बता रहा हूँ, या जितनी भी बीमारियां आपको बता रहा हूँ, ये सारे डिजीज, ये सारी बीमारियां जुड़ी हुई है स्ट्रेस के करके। आप एक चीज देखिएगा, जब भी आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, तो यू विल फाइंड आउट कि आधे से ज्यादा बीमारियां जो किसी भी व्यक्ति को हुई होती है, वो कहीं ना कहीं जो मेंटल स्ट्रेस होता है उसके करके हुई होती है। इसलिए एक चीज कही जाती है कि खुश रहने की कोशिश करिए। जब आप खुश रहने की कोशिश करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका बचाव बहुत सारी बीमारियों से होता है। आप की बॉडी अपने आप एक पॉजिटिव तरीके से काम करना शुरू कर देती है, राइट। तो सबसे बड़ा मैं कहूंगा कारण है बीमारियों का, दैट इज योर स्ट्रेस, हायर स्ट्रेस लेवल्स। मूविंग फॉरवर्ड, मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता दूं कि कैसे स्ट्रेस हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट करता है, या किस तरीके से ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। इससे, या बॉडी को तो नुकसान पहुंचाता है, लेकिन कैसे हमारे काम पे भी प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले, जब आप स्ट्रेस में होकर काम कर रहे होते हैं, या मान लीजिए आप कोई भी काम स्ट्रेस में रहकर करते हैं, तो इससे आपसे गलतियां ज्यादा होती है। आप चीजों को सही करने की जगह आप चीजों को गलत करना शुरू कर देते हैं। जो रिजल्ट जो सही आने चाहिए थे, मतलब अगर एक काम गलत है तो और दूसरा भी गलत हो जाएगा, तो गलतियां ज्यादा होती हैं। दूसरा, अपनी टीम में ही कई बार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है हमें, राइट। सो देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट विद इन द टीम मेंबर्स, ही हम चाहते हैं, बट स्ट्रेस के करके कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, बहस हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है, राइट। लैक ऑफ इंटरेस्ट, काम में इंटरेस्ट कम हो जाता है व्यक्ति का। अब वो बाकी अपनी दुनिया बना लेता है स्ट्रेस के करके, कि नेगेटिव पिक्चर्स क्रिएट हो जाती हैं दिमाग में, तो काम पे ध्यान नहीं रहता जब स्ट्रेस होता है बहुत ज्यादा। और मेंटल हेल्थ इश्यूज, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंजाइटी और डिप्रेशन। जो डिप्रेशन है उसका सबसे बड़ा जो कारण है आज नंबर 1, वो है एक्सेसिव स्ट्रेस, राइट। और लैक ऑफ फोकस, कि आप पूरे फोकस के साथ किसी एक चीज पर काम नहीं कर पाते हैं। नाउ हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस, अब हम उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले उसके आई टेल यू कि हम कैसे स्ट्रेस को ओवरकम करें। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा व्हाट आर द रीजंस फॉर स्ट्रेस। अभी हमने जाना कि स्ट्रेस के नुकसान क्या है,
स्ट्रेस क्या है वो हमने देखा, उसके नुकसान क्या है वो हमने देखा। लेकिन अगर हम बात करें कि स्ट्रेस आमतौर पर होता क्यों है, क्यों होता है, क्योंकि जब तक ये नहीं जानेंगे क्यों होता है तब तक शायद हम उसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, उसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो सबसे पहला जो रीजन होता है माय डियर फ्रेंड्स स्ट्रेस होने का, वो होता है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है किसी भी काम को टालना। तो एक व्यक्ति हुए हैं, आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने उनका नाम सुना होगा, जिनका नाम था विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने ये बात कही है कि स्ट्रेस क्या है, यू नो एंड उनकी जो दी हुई परिभाषा है वो बड़ी कमाल की परिभाषा है, मैं हमेशा वो शेयर करता हूं लोगों के साथ। ही सेड द एटर्नल हैंगिंग of an uncompleted task is known as stress. The eternal hanging of an uncompleted task is known as stress. कि किसी भी काम को टाले रहना या ना करना वो आपको स्ट्रेस देता है। कि जब कोई काम हमारी आंखों के सामने पड़ा हो, हमें पता है ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस काम को करना बहुत जरूरी है, और कई बार हम अपने आलस के करके, एनर्शिया के करके, अपने फियर्स के करके जब उस काम को हम टालते हैं, तो जैसे जैसे काम टलता जाएगा उतना ज्यादा स्ट्रेस आपको बढ़ता जाएगा। तो मैंने जब टाइम मैनेजमेंट की बात करी थी, तो आई एम श्योर मैं आगे भी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करूंगा आप लोगों से, कि एक चीज आप लोगों को बताई थी कि जो काम आज करना है उस काम को आज के आज कंप्लीट करिए। तो जो काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है उससे पहले कंप्लीट करिए। किसी भी काम को जो इम्पोर्टेंट है उसे अर्जेंट मत होने दीजिए। अगर वो इम्पोर्टेंट है तो उसे टाइमली कंप्लीट करें ताकि वो अर्जेंट ना हो जाए। अर्जेंट इंपॉर्टेंट अगर हो गया तो ऑब्वियसली वो काम आपको निश्चित तौर पर स्ट्रेस देगा ही देगा। उसके लिए क्या करना है, ऑब्वियसली लिस्ट बनानी है, टू डू लिस्ट बनानी है, अपने काम को प्रायोरिटाइज करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर में चीजों को लिखना है कि कौन से काम सबसे पहले करने हैं, इंपॉर्टेंट कौन से काम है, कौन से काम अर्जेंट हो गए हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप अपनी अपनी टू डू लिस्ट बना के, प्रायोरिटी के साथ अपनी टू डू लिस्ट बना के अगर अपने सारे कामों को आप टाइमली ऑर्डर से करते हैं, राइट, तो आपको कभी स्ट्रेस नहीं हो। एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैक ऑफ प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। जैसे मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ हमेशा, तो देखिए जब आपके पास टू डू लिस्ट होती है, जब आप पहले से ये काम प्लान कर लेते हो कि यार मैंने आने वाले एक दिन में कौन कौन से काम करने हैं, आने वाले एक हफ्ते में कौन कौन से काम करने हैं, आने वाले एक महीने में कौन कौन सी चीजें कंप्लीट करनी है, और कौन कौन से काम कौन कौन से दिन में करने हैं, अगर ये डायरी आपके पास मेंटेन्ड होती है तो आपका हर दिन प्लान होता है, हर दिन शेड्यूल होता है। आपको कोई चीज याद नहीं रखनी पड़ती, बिकॉज आपने पहले से उन चीजों को लिस्ट डाउन किया हुआ है। अदरवाइज क्या होगा, आपको याद ही नहीं होगा, आपको ये पता ही नहीं होगा आपको कैसे दिन की शुरुआत करनी है, आज आपको क्या करना है। आप आधा दिन शायद ये सोचने में लगा दो हाउ टू स्पेंड योर डे, राइट। बट व्हेन यू हैव एवरीथिंग रिटन विद यू, जब आपके पास सब कुछ लिखा होता है, देन आई एम श्योर कि आपको कोई चीज याद नहीं रखनी पड़ती। आपका हर दिन प्लान्ड होता है, आपका हर दिन शेड्यूल्ड होता है, और आप कभी भी स्ट्रेस में नहीं आओगे, किसी चीज को कभी भूल नहीं पाओगे, बिकॉज आप अपनी टू डू लिस्ट बनाकर पूरी प्लानिंग के साथ अपने हर दिन को यूज करते हैं। एक और चीज जो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होती है? मल्टीटास्किंग का मतलब होता है किसी भी काम को मतलब एक बारी में एक एक काम की जगह दो तीन काम एक साथ करने की कोशिश करना। तो मैंने पहले भी ये चीज आप लोगों को बताया था कि मल्टीटास्किंग, ठीक है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हर जगह आज के डेट में मल्टीटास्किंग पे बहुत ज्यादा फोकस है, लेकिन एक वक्त में, एक समय में अगर आप अपना 100% एक चीज को करने में दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा पूरा फोकस इस मीटिंग में है, तो मेरा ध्यान कहीं और नहीं है। मान लीजिए मैं इस समय आपसे बात करते हुए कुछ और भी करना शुरू कर दूं, कि चलो एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ मीटिंग कर रहा हूँ तो, या चाय भी पीना शुरू कर देता हूँ, या लेट्स से कुछ और करना शुरू कर देता हूँ, तो होगा क्या कि आई विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन द मीटिंग। तो एक समय पर एक चीज पे अपना ध्यान फोकस करिए और उस चीज को 100% दीजिए। इसके अलावा नेगेटिव इमोशंस से दूर रहिए। नेगेटिव इमोशंस हमारे दिमाग में कब आते हैं? कब आते हैं? जब हम पॉजिटिव लोगों से, पॉजिटिव किताबों से, पॉजिटिव वीडियोस से, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर से
अपने आप को कनेक्टेड नहीं रखते तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीजें हमारे दिमाग में आती। और आई थिंक आप लोगों को शायद ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आप अपने आप को हर दिन पॉजिटिव रिचार्ज करते हो। हर दिन जब आप अपने आप को पॉजिटिव करोगे और पॉजिटिव रखोगे किसी भी सिचुएशन में, देखिए एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। लाइफ में क्या होता है कि मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ, आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन कभी कभी मेरे को एकदम से नेगेटिविटी घेर लेती है। तो उस टाइम पर अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करूं? उस टाइम या तो मैं अपने अपलाइन को फोन करूं या अपने किसी मेंटर को फोन करूं, जस्ट कॉल एनीबडी, ऐसे किसी भी व्यक्ति से टच में रहिए जो आपको पॉजिटिव करता हो, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती हो, राइट। और उस समय उस व्यक्ति को कॉल करना बहुत जरूरी है जब आप नेगेटिव फील कर रहे हो, राइट। तो मेक श्योर, क्योंकि वो व्यक्ति आपकी नेगेटिविटी को दूर भगा देगा, आपसे नेगेटिविटी को बिल्कुल अलग कर देगा। और नेगेटिव इमोशंस तभी हमारे को ओवरकम करते हैं जब हम पॉजिटिव इमोशंस या पॉजिटिव थॉट्स से दूर रहते हैं, क्योंकि योर इमोशंस एकदम से नहीं आते। इमोशंस कहाँ से आते हैं? दे कम फ्रॉम योर थॉट्स। अगर हम अपने थॉट्स को चेंज कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारे इमोशंस भी चेंज हो जाते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया और ये आगे भी बताता रहूंगा, जो एक्चुअली में आपको स्ट्रेस लेवल को कम करने में आपकी मदद करेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू क्विक टिप्स जो कि एक्चुअली में आपकी मदद करेंगी टू मैनेज योर स्ट्रेस, या स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए उसमें। नंबर 1, गेट एक्टिव। गेट एक्टिव मतलब कि अपने फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करें, राइट। जब आप एक्टिव होते हैं, ये दिखाया गया है कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो वो आपके मूड को भी इम्प्रूव करता है और आपके स्लीप साइकिल्स को भी इम्प्रूव करता है। एंड नाउ आई हैव टेकन अ वेरी वेरी फर्म डिसीजन फॉर माई सेल्फ, बिकॉज अगर मैं अपनी बात करूं तो 7 से 8 बजे नॉर्मली ये मीटिंग करने के बाद बहुत बार क्या होता था कि आई हैड टू रश टू ऑफिस, राइट। और ऑफिस जाना या कहीं भी जाना, लेकिन अब मैंने एक थोड़ा सा अपना शेड्यूल अब ये बनाया है कि 7 से 8 अगर आपके साथ मीटिंग करूंगा, then 8 to 9 will be my walking hour या exercise hour. Then after 9, then I'll get ready. 1 hour I'll give to myself when I'll go to office or anywhere else. तो यहाँ पर आपका शेड्यूल कोई और नहीं बनाएगा कई बार, क्योंकि मुझे भी ये लगता है कई बार कि यार मैं टाइम कैसे निकालूं, बट देन आई रियलाइज कि टाइम अगर मैं औरों को निकालने के लिए बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली आई हैव टू फाइंड टाइम फॉर माई सेल्फ। तो टाइम कोई और नहीं निकालेगा, टाइम आपको खुद निकालना पड़ेगा। और अगर बॉडी के लिए अपने लिए हम टाइम नहीं निकालेंगे तो शायद किसी और चीज के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाएंगे। उसके अलावा फॉलो हेल्दी डाइट, राइट। आपकी डाइट में मेक श्योर कि पानी जरूर पिए। एक इंसान को, नॉर्मल इंसान को 7 से 8 लीटर पानी एक दिन में पीना चाहिए। तो आप अगर ट्रेवल कर रहे हैं वेरी फ्रीक्वेंट तो एक वाटर बॉटल अपने साथ रखिए, राइट। आप ये नहीं कि पानी पीते रहे, मतलब हाँ, लेकिन ऑन एन एवरेज 7 से 8 लीटर पानी एक व्यक्ति को पीना चाहिए एक दिन में। डिपेंडिंग ऑन योर एज 5 से 6 लीटर भी इनफ है। बट कितने लोग तो ऐसे हैं जो शायद पूरे दिन में एक बॉटल पानी भी खत्म नहीं करते। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। तो कहीं ना कहीं उसमें सीएमडी आ जाए तो फिर तो वो पानी अमृत है। अगर उसमें हम सीएमडी डाल के चल रहे हैं, सीएमडी हमारे साथ है, राइट, तो वो फिर तो उससे बेटर पानी और कोई है ही नहीं। तो आप सोचिए कितना बेहतरीन न्यूट्रिशन आपको पूरे दिन में मिलेगा अगर आप एक वाटर बॉटल अपने साथ कैरी कर रहे हैं और उसमें आप सीएमडी डाल रहे हैं और पानी पी रहे हैं, एंड एवरी डे यू आर मेकिंग श्योर कि आप अपने आप को प्रॉपर हाइड्रेशन दे रहे हैं। और अपना स्क्रीन टाइम कम करिए। स्क्रीन टाइम एक बहुत ज्यादा बड़ा रीजन होता है। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं आपको ऐसे कहीं से कुछ चीजें नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जो एक्चुअली में लोगों के, ये बिल्कुल साइंटिफिकली ये वो पॉइंट्स हैं जो लोगों के स्ट्रेस लेवल को कम करने में बहुत ज्यादा यूजफुल है। और अगर आप इन चीजों पे काम करते हैं, देखिए आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, यू विल सी योर स्ट्रेस लेवल विल गो डाउन, राइट। आप अपने स्ट्रेस को बेटर मैनेज कर पाएंगे। जहां तक स्क्रीन टाइम की बात है, स्मार्टफोन्स आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स आज हमारी लाइफ का हिस्सा है, तो ये अनअवॉइडेबल है, इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, राइट। लेकिन एक चीज ये समझिए कि बहुत सारे बहुत बार क्या होता है
कि जहां पर इनको अवॉइड किया जा सकता है वहां पर हम इनको अवॉइड करें, स्पेशली व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप, जब आप सोने वाले हैं। सोने से कुछ समय पहले कोशिश करिए कि आप फोन ना देखें, राइट। सोने से कुछ समय पहले अगर आप परिवार से बात करें, फैमिली से बात करें, बच्चों से बात करें, या किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन फेसबुक चलाना, अनहेल्दी कोई भी चीज देखना, राइट, फॉर एग्जाम्पल कोई वीडियोस देख रहे हैं टिकटॉक पे जो जिनसे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, एट द एंड ऑफ द डे रात के टाइम पे स्क्रीन अगर आपको रिफ्लेक्ट कर रही है, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपकी जो स्लीप है उसको डिस्टर्ब करता है। तो सोने से तुरंत पहले या कुछ समय पहले तक फोन ना देखें अपना, राइट। एक बार मैसेजेस चेक करने के लिए देख सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट डोंट कीप ऑन वॉचिंग इट टिल द टाइम यू गो टू स्लीप। कई बार लोग फोन देखते देखते सो जाते हैं, एंड दैट एक्चुअली डिस्टर्ब्स देयर स्लीप साइकिल, वो आपकी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करता है। नाउ सप्लीमेंट्स यूज करें, ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम वाइटामिन्स और मिनरल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, और अगर हम प्रॉपर सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे स्ट्रेस लेवल को, मूड रेगुलेशन को मैनेज करने में हमारी मदद करता है। और जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस होते हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कहीं दिस इज समथिंग विच आई गॉट इट फ्रॉम समवेयर। जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस होते हैं, उसका एक और बहुत बड़ा कारण होता है, बल्कि उसके करके एक और चीज होती है, कारण कहूं मैं इसका, कि मैग्नीशियम लेवल्स आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा डिप्लीटेड हो चुके होते हैं। और मैग्नीशियम कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली हमारे को सीएमडी से मिलेगा, हमारे सप्लीमेंट से मिलेगा। तो ये मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैग्नीशियम इज वन ऑफ देम। बाकी और बहुत सारे सप्लीमेंट्स अगर हम यूज कर रहे हैं डे इन डे आउट, तो आप ये देखेंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली मैनेज होगा, आप ज्यादा एनर्जाइज फील करेंगे, आप ज्यादा हैप्पी फील करेंगे। उसके अलावा सेल्फ केयर प्रैक्टिस करिए, प्रॉपर अपनी साफ सफाई पे ध्यान दीजिए। अच्छा फ्रेग्रेंस यूज करिए, वेस्टीज का डीओ यूज करिए, प्रॉपर टेक अ डेली बाथ, स्ट्रेचिंग ऑफन, रीडिंग अ गुड बुक, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद द फैमिली। तो सेल्फ केयर, जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, जब अपने अपने सराउंडिंग्स को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा स्ट्रेस लेवल अपने आप मैनेज होता है। योगा एंड मेडिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कर रहे हैं ऑलरेडी, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम 5-7 मिनट की मेडिटेशन, 10 मिनट की मेडिटेशन के साथ अपने दिन की हर रोज शुरुआत करिए। दिस विल मेक यू इवन मोर फोकस्ड इन योर डे टू डे टास्क। मल्टीटास्किंग मैंने बताया, इसको अवॉइड करिए, अपनी टास्क को शेड्यूल करिए, प्रायोरिटाइज करिए। और ये एक और पॉइंट जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि प्रैक्टिस द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक आज की डेट में शायद हम में से बहुत सारे लोग इससे एक एटीट्यूड को प्रैक्टिस नहीं कर पाते। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? ठीक है, हम सबको लाइफ में आगे बढ़ना है, वी ऑल वांट टू बी सक्सेसफुल, एंड वी ऑल, हम सबको लाइफ में वेस्टीज में बड़े लेवल्स को अचीव करना है, इनकम्स को अचीव करना है। बट कई बार जो चीज हमारे पास होती है, राइट, हम कहीं ना उसको रिकग्नाइज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आज मेरे पास जो टीम है, जो मेरा नेटवर्क है, मुझे ईश्वर से पहले तो इस चीज के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये मेरी टीम मेरे साथ है, और मुझे इस टीम को कैसे आगे बढ़ाना है उसके ऊपर मेरा फोकस होना चाहिए। जो आज का दिन मुझे जीने के लिए मिला है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, क्योंकि कितने लोग होंगे शायद जो आज का सवेरा नहीं देख पाए होंगे इस दुनिया, राइट। आज हम स्वस्थ हैं, हम हेल्दी हैं, तो वी शुड हैव अ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ईश्वर ने आज हमें अच्छी हेल्थ दी है, अब इस हेल्थ को हम कैसे बरकरार रखें और कैसे इस हेल्थ को और बेटर करें बाकी लोगों के फायदे के लिए, अपने अपने परिवार और अपने 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 डाउनलाइंस के बेनिफिट के लिए, वो हमारे हाथ में है। बट जब तक हम जो चीज हमारे पास है, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपकी टीम हो, चाहे आज वेस्टीज अपॉर्चुनिटी हो, जब तक हम इसके प्रति थैंकफुल नहीं होंगे, तब तक शायद हम इसकी केयर भी नहीं कर पाएंगे। वरना क्या होगा, मोस्ट ऑफ अस जो हमारे पास है, हम वी डोंट केयर फॉर दैट। हम यही सोचते रहते हैं आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। सी, आई टेल यू,
पास्ट इज अ हिस्ट्री, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। प्रेजेंट, आज का दिन, जो आज का दिन आपको मिला है, हमें मिला है, वो हमारे लिए गिफ्ट के तौर पे काम करता है, और उस गिफ्ट को हम कैसे यूज करते हैं, ऑब्वियसली वो हमारे आने वाले कल को और बेटर बनाने का काम करेगा। प्रैक्टिस पॉजिटिव एफर्मेशंस। इसके अलावा मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा। पॉजिटिव एफर्मेशंस क्या होती है, जहां पर आप थोड़ा सा अपने आप से हर दिन पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं। हाउ डू वी डू पॉजिटिव सेल्फ टॉक? कि यार आज का दिन मेरी लाइफ का एक अच्छा दिन होने वाला है, आज का दिन मेरी लाइफ का बेस्ट दिन होने वाला है, आज मैं जिससे भी मिलूंगा खुशियां बांटूंगा, आज मैं अपना 100% दूंगा, आज मैं कुछ नया सीखूंगा, आज मैं खुश रहने की कोशिश करूंगा, आज मैं पूरे दिन स्माइल करूंगा, राइट? या किसी भी सिचुएशंस को बहुत ही ज्यादा ब्रेव तरीके से हैंडल करूंगा। जो अब आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हो अपने आप से, तो आप देखिए वो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने का काम करता है। बिकॉज सी, आधे से ज्यादा स्ट्रेस किसी और का दिया हुआ नहीं होता, बल्कि मैं कहूंगा सारा स्ट्रेस किसी का दिया हुआ नहीं होता। स्ट्रेस हमारा खुद का अपने ऊपर लिया हुआ होता है, क्रिएट किया हुआ होता है। वो सिर्फ हमारी मेंटल जो एक नेगेटिव थॉट्स या इमेजेस जो हम क्रिएट करते हैं, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक अपने आप से करते हैं, नेगेटिव एफर्मेशंस जो अपने आप को देते हैं, वही कई बार स्ट्रेस का कारण बनता है, राइट? तो किसी भी चीज को देखने के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दें ऑन अ डेली बेसिस, एंड बिगिन योर डे विद सेरेनिटी, डू योर बेस्ट एंड लीव इट टू गॉड। तो मैं सेरेनिटी के बारे में अक्सर बात करता हूं, पहले भी मैंने अपनी मीटिंग्स में सेरेनिटी को बताया है कि सेरेनिटी क्या है। कि जब हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, जब हम भगवान को ये बोलते हैं कि हे ईश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद, और जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उनको पहचानने की क्षमता हमें दो, और जो चीजें हमारे हाथ में है उनको भी पहचानने की क्षमता हमें दो, इन दोनों का भेद जानने की क्षमता हमें दो। और जो चीजें आज मेरे हाथ में नहीं है, ऑब्वियसली उनके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उनको एक्सेप्ट करने की क्षमता मेरे अंदर होनी चाहिए। लेकिन जिन चीजों पर मैं काम कर सकता हूं, उन चीजों पे काम करने की हिम्मत मैं ईश्वर से हर रोज मांगता हूँ, राइट? यू कांट चेंज एवरीथिंग। सी, यू कांट आस्क, आप ईश्वर को ये नहीं बोल सकते कि आप मेरे सारे चैलेंजेस खत्म कर दो। लेकिन अगर आप ईश्वर से ये बोलो कि जितने भी चैलेंजेस मुझे आ रहे हैं लाइफ में, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने की क्षमता मुझे दे दो, या उनको फेस करने की क्षमता मुझे दे दो। अगर वो क्षमता आप ईश्वर से मांग लोगे, तो निश्चित तौर पर वो क्षमता ईश्वर आपको प्रदान करेंगे, हमको, हम सबको प्रदान करेंगे। बिकॉज हमारे साथ क्या हो रहा है लाइफ में हम उसको चेंज नहीं कर सकते, बट कैसे हम उन चीजों को रिस्पॉन्ड करते हैं जो हमारे साथ हो रहा है, उसका चेंज हमेशा हमारे हाथ में है। मैं हमेशा बोलता हूँ रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब रिस्पॉन्स-एबल, राइट? कि यू हैव टू बी रिस्पॉन्स-एबल। कि क्या रिस्पॉन्स है वो ऑब्वियसली हमारे हाथ में है, दैट ऑलवेज वी कैन कंट्रोल। एंड यहाँ कुछ और चीजें लिखी हुई हैं मैंने कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करिए। एक बड़ा अच्छा तरीका मुझे लगा था पिछले कुछ दिनों में, जो मैंने देखा था, विच इज विन हॉफ टेक्निक ऑफ ब्रीदिंग। तो ये क्या होता है, ये एक तरीका होता है। विन हॉफ एक टेक्निक है ब्रीदिंग की। आज आप यूट्यूब पे जाइएगा एंड प्लीज फाइंड इट आउट, बिकॉज ये काफी सारे एथलीट्स और काफी सारे लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। विन हॉफ टेक्निक, ब्रीदिंग टेक्निक्स, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब अभी आपको शायद मैं, यू माइट नॉट बी एबल टू लिसन टू माय ब्रीदिंग, बट इसमें आप बहुत स्लोली एंड देन बहुत फास्ट ब्रीदिंग आप करते हो विन हॉफ टेक्निक के अंदर। एंड दिस इज वन टेक्निक। जब हम अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स पे काम करते हैं, ऑब्वियसली वो भी आपके स्ट्रेस लेवल को कम करती है। तो मेडिटेशन, ब्रीदिंग, और उसके अलावा व्हेन वी से फिजिकल एक्टिविटी, योगा, ये सब चीजें, और एक सही हेल्दी डाइट, एंड पॉजिटिव एफर्मेशंस, और एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वी ऑल शेल रिमेन अवे फ्रॉम स्ट्रेस। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले भी, कि एक्सेप्ट योर फीलिंग्स एज दे आर। जो फीलिंग्स आ रही हैं उनको, फीलिंग्स को, उनको ऐसे का वैसे एक्सेप्ट करो, राइट? कि ठीक है, अभी मैं कुछ सोच रहा हूँ, मान लीजिए अगर अभी मेरे दिमाग में कुछ नेगेटिव चल रहा है,
तो सबसे पहले तो मुझे एक्सेप्ट करना है कि हाँ कुछ नेगेटिव चल रहा है, राइट। ये नहीं कि मैं नेगेटिव क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि आपका दिमाग मैं कहूंगा कंप्यूटर की तरह है, जिसमें बहुत सारी नेगेटिव पॉजिटिव वेव्स आती जाती रहती है। तो अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है कि यार हाँ, इस समय जो थॉट ये चल रहा है दिमाग में, ये नेगेटिव है। कोई भी थॉट हो सकता है। नाउ देन यू हैव टू थिंक फॉर अ मोमेंट, स्टॉप फॉर अ मोमेंट, एंड अपने आप से एक सवाल करना है कि व्हाट कुड बी द मोस्ट पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स, कि अब इस नेगेटिव सिचुएशन में जो मुझे लग रहा है कि नेगेटिव है, मेरी तरफ से मोस्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, या मोस्ट पॉजिटिव एक्शन क्या हो सकता है, या मोस्ट पॉजिटिव थॉट क्या हो सकता है। मैं क्या सोच रहा हूँ और मुझे एक्चुअली में क्या सोचना चाहिए। कम टू दैट, राइट। और जैसे कि मैंने पहले भी अभी बताया आपको, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखिए। फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए फ्यूचर पर काम करना जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वी वर्क फॉर आवर फ्यूचर, बट डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर। चिंतित नहीं होना। आप प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं, आज को मैनेज करने के लिए, आज के दिन को बेटर और बेस्ट बनाने के लिए, उसके बारे में सोचिए, उस पर काम करिए। एंड बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ दिस टू शैल पास। तो दिस टू शैल पास ये क्या है, कि ये भी बीत जाएगा, ये वक्त भी बीत जाएगा। और ये मतलब एक कहानी है, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कहानी सुनी होगी, कि एक बार एक राजा अपने मंत्री को बुलाया उसने, और कहा कि मुझे कुछ ऐसा लिख कर दो, एक ऐसी लाइन लिख कर दो कि अगर मैं दुख में उससे देखूं तो मुझे दुख ना हो, और अगर सुख में देखूं तो इतना ज्यादा सुख ना हो कि मैं काम करना भूल जाऊं आगे के लिए। तो वहां पर उस मंत्री ने एक लाइन लिखी, दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। मतलब हर समय गुजर जाता है। अगर आज आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में हो, डोंट वरी, ये हमेशा के लिए नहीं रहती। कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव सिचुएशन, हमेशा नेगेटिव या पॉजिटिव सिचुएशन एक चीज पे डिपेंड करती है, वो है आपका माइंड सेट, नंबर वन। वो बाहरी चीजों पे डिपेंड नहीं करती, वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है। बट यस, अगर कहीं पर भी आपको लग रहा है कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस टू शेल पास, ये भी बीत जाएगा। और अपनी लाइफ को वन डे एट ए टाइम के हिसाब से जीना शुरू करिए। मेक श्योर कि आप अपने हर दिन को बेटर बनाएं, अपने हर दिन को पिछले दिन से ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश करें, और कुछ नया उस दिन में करने की कोशिश करें। थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड करिए। ये स्टडीज कहती है कि जब हम थोड़ा समय अपना ग्रीन स्पेसेस में, पार्क्स में, या इस तरीके की जहां पर हरियाली होती है, अगर कुछ समय अपना बिताते हैं, हफ्ते के कुछ घंटे, या लेट्स से किसी एक दिन में आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भी अगर आप पार्क में जाते हैं या ग्रीनरी में आप रहते हैं, तो वो भी आपके स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने का काम करता है। और फिर कुछ और चीजें जो मैं आप लोगों को बता दूं, फॉरगेट अबाउट, डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। सबको खुश रखने की कोशिश मत करिए। अगर आप सब ये कोशिश कर रहे हैं कि यार हर व्यक्ति मेरी बात से खुश रहे, हर व्यक्ति मेरी बात से एग्री करे, या मेरे से कोई नाराज ना हो जाए, तो आई थिंक फिर आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे। देखा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, देयर आर 3 काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज, पैसिव, असर्टिव एंड एग्रेसिव। तो जो पैसिव व्यक्ति होता है वो भी स्ट्रेस में रहता है। पैसिव व्यक्ति कौन होता है, वो हमेशा लोगों को खुश रखने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश ये रहती है कि कोई नाराज ना हो जाए। बट देखिए, हर बार हर व्यक्ति आपकी बात, आपकी ओपिनियन से अग्री नहीं करेगा, राइट। कई बार हम लोगों को नाराज ना करने के चक्कर में सही चीजों को नहीं कर रहे होते। हम वो कर रहे होते हैं जो हम सामने वाले को दिखाना चाह रहे होते हैं। नो, सो ऑलवेज बी योरसेल्फ, जो आप हैं। पहली बात तो ये, अगर कोई चीज सही है तो उसको सही तरीके से सामने वाले के आगे प्रेजेंट करिए। अगर आपको लगता है सामने वाले के एक्शंस सही नहीं है, आप सामने वाले व्यक्ति जो चीज आपको करने के लिए बोल रहा है, आप उससे कंफर्टेबल नहीं है, सो नो कहना सीखिए, राइट। कई बार लाइफ में नो कहना पड़ता है। मान लीजिए कोई आदमी मेरे को कोई अनएथिकल काम करने के लिए बोल रहा है, जो मेरी वैल्यूज के खिलाफ है, जो कंपनी की वैल्यूज के खिलाफ है। और कई बार पैसिव व्यक्ति क्या होता है, वो कहता है अच्छा चलो कर देता हूँ, वो कर देगा वो काम, बट देन वो फिर स्ट्रेस में रहेगा। और असर्टिव व्यक्ति कौन है, वो है जो कहता है नहीं बॉस,
एज पर कंपनी हमें ऐसे ही काम करना चाहिए, या सिस्टम ये बोलता है, मैं सिस्टम के अकॉर्डिंग चलूंगा। आई होप आपको बुरा नहीं लगेगा, राइट? सो लोगों को या नेगेटिव चीजों को ना कहना सीखिए, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव चीजों को, नेगेटिव सजेशंस को, और डोंट वरी टू मच अबाउट अदर्स ओपिनियन ऑफ यू। देखिए, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है ये मायने नहीं रखता। आधी से ज्यादा जिंदगी ना इंसान की यही सोचने में निकल जाती है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अब ये जो रोग है ना, सच बताऊं तो स्ट्रेस का इससे बड़ा कारण ही और कोई नहीं। और जिस दिन आपने इसको छोड़ दिया, क्योंकि देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो सामने वाला भी शायद यही सोच रहा होगा कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब ना आप उसके बारे में सोच रहे हो, ना वो आपके बारे में सोच रहा है, दोनों यही सोच रहे हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। और एक उम्र निकल जाने के बाद आई थिंक हमें रियलाइज होता है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपके बारे में नहीं सोच रहा था, हर व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा था। सो यहाँ पे क्या है ना कि हम अपने बारे में सोचें। जब तक हम अपने से प्यार नहीं करेंगे, अपने बारे में नहीं सोचेंगे कि हमारे लिए सही क्या है, राइट, दुनिया क्या सोचती है, दैट डजंट मैटर। आज वेस्टीज में इतने लोग सफल हैं, कामयाब हैं, अगर ये लोग यही सोचते रह जाते हैं कि दुनिया क्या सोचती है, तो शायद आज ये लोग इतने कामयाब नहीं होते, राइट? तो दुनिया क्या सोचती है उससे छोड़ दीजिए, आप जो कर रहे हैं, जो आपको सही लगता है, जो सही है, राइट, जो सिस्टम के अकॉर्डिंग है, जो आपको आगे लेकर जाएगा लाइफ में, उन चीजों पे अपना फोकस डाइवर्ट करिए और उन चीजों को करना शुरू करिए। और अगर आप अपने इमोशंस को चेंज करना चाहते हैं, तो अपने एक्शंस को चेंज कर दीजिए। मैं एक चीज कहता हूं कि कोई भी चीज आपके इमोशंस को नहीं बदल सकती। अगर मैं नेगेटिव फील कर रहा हूं और मैं पॉजिटिव फील करना चाहता हूं, तो पॉजिटिव एक्शन लेना शुरू कर दो, आप पॉजिटिव फील करना शुरू कर दोगे, राइट? कहने में बड़ा थ्योरेटिकल लगता है ये, बट एक्चुअली में ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैंने करके देखा है। अगर मान लीजिए मेरा कोई काम करने का मन नहीं है, मैं बड़ा नेगेटिव फील कर रहा हूँ, मैं अचानक एक किताब डेलिबरेटली उठाऊंगा, पढ़ना शुरू कर दूंगा, वहां से मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है, राइट? तो टेक सम एक्शन टू चेंज योर नेगेटिव इमोशंस। तो आपकी तुरंत एकदम से आपका जो यू नो जो आपका थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है। और ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक और चीज जो हमें स्ट्रेस से दूर रखती है, जब हमारे पास लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है, जब हमारे पास एक गोल होता है। ये एक स्टडी हुई थी आज से बहुत साल पहले, वियना पॉलिटेक्निक हॉस्पिटल है एक, राइट, और वहां पे फाइंड आउट किया गया था कि मोर देन 55% जो पेशेंट्स थे, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का मतलब होता है कि यार मैं क्यों हूं जिंदा इस दुनिया में, मुझे करना क्या है। उन्हें पता नहीं था कि वो करना क्या चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो उस वहां पर पेशेंट्स थे, 55% से ज्यादा जो पेशेंट्स थे जिनको स्ट्रेस था, उनमें से ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये थी कि दे डिडंट नो व्हाट दे वांटेड टू डू। अगर आज मैं वेस्टीज में अपना पर्पस, अपना गोल आइडेंटिफाई कर लूं कि मैं क्यों इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ा हुआ हूं, क्यों आज मैं इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन रहा हूं, या क्यों इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट मुझे बनना चाहिए, या क्या अचीव करना है आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, then I'm sure मेरा स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज, जब हम फियर की बात करते हैं, तो देखिए फियर के दो मतलब होते हैं। एक होता है फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, कि सब कुछ भूल जाओ, भागो। फेस एवरीथिंग एंड रिकवर, और दूसरा मतलब होता है सब कुछ फेस करो लाइफ में और आगे बढ़ो, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहो और आगे बढ़ो, राइट? और एक और मतलब होता है फियर का, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, कि जो चीज होती नहीं उसे हम अब मान रहे होते हैं और उसके ऊपर हम चल रहे होते हैं। जो हमने देखी नहीं, हम अपने आप से बहुत सारी नेगेटिव पिक्चर्स क्रिएट कर लेते हैं। मैं कल दलाई लामा जी की एक स्टेटमेंट मैंने सुनी, तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर जो स्ट्रेस का कारण है, दैट इज सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फ ऑब्सेशन। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आई, मी, है, मेरा मेरा क्या होगा, मेरा खाना, मेरी लाइफ, मेरी, दिस इज मी एंड दैट। जब हम सिर्फ आई, व्हेन वी जस्ट थिंक ऑफ आवरसेल्व्स, हम अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचते, अपनी टीम के बारे में नहीं सोचते, अपने नेटवर्क, अपनी फैमिली, तो शायद वो एक बहुत बड़ा कारण होता है स्ट्रेस का।
तो कहीं हम सिर्फ आई तो नहीं बोल रहे, इट्स नॉट अबाउट आई, इट्स अबाउट वी, राइट। जब हम टीम वर्क के बारे में सोचते हैं, या सबको साथ में लेकर चलने के बारे में सोचते हैं, या और लोगों के गोल्स को कैसे अचीव कराया जाए, जब आप एज ए लीडर सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस अपने आप मैनेज हो जाता है, राइट। एंड बहुत सारी चीजों पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको फाइनली बताना चाहूंगा कि कैसे आपके बिजनेस में आप मोमेंटम ला सकते हैं। क्योंकि जब आपके बिजनेस में मोमेंटम आना शुरू हो जाता है, फिर ऑब्वियसली आपका स्ट्रेस अपने आप उड़न छू हो जाता है, रफू की चक्कर हो जाता है, गायब हो जाता है। स्ट्रेस क्या होता है देन पता नहीं रहता। सो 7 स्टेप्स फॉर अचीविंग मोमेंटम। नंबर 1, नोइंग व्हाट टू डू, ये पता होना चाहिए क्या करना है। नोइंग हाउ टू डू इट, कैसे करना है उस काम को। वेस्टीज करना है, वेरी गुड, वेस्टीज में सफल होना है पहला काम। कैसे सफल होना है उसके लिए क्या करना है, सिस्टम को फॉलो करना। नोइंग हाउ वेल यू आर डूइंग इट, अब जो काम हम कर रहे हैं उसको करते हुए हमें अपने आप को इवैल्यूएट भी करना है कि हम और कितना बेटर कर सकते हैं। परसीविंग सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उन चैलेंजेस को परसीव करना कि ठीक है चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमें क्या स्किल्स चाहिए होंगे। नंबर 5, देन उन स्किल्स को डेवलप करना, उन स्किल्स को इम्प्रूव करना। और बीइंग फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना। जब आपका मकसद क्लियर होगा तो ऑब्वियसली आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रख पाएंगे। नोइंग वेयर टू गो फॉर हेल्प, और जहां पर भी आप डिमोटिवेट हो रहे हो वहां पे हमेशा अपने मेंटर, अपने कोच, अपने अपलाइन के टच में रहे, वो आपको पॉजिटिविटी देने का काम करते हैं। तो हमेशा एक बात बोली जाती है, whenever you feel down call your upline। जब भी आप डाउन फील करते हैं अपने अपलाइन को कॉल करो, आपके अपलाइन आपको चार्ज करने का काम करेंगे। एंड whenever you are up call your downline, जब भी आप अप फील करते हैं अपने डाउनलाइन को कॉल करें, उससे मोटिवेट करने का काम करें, उन्हें इंस्पायर करने का काम करें। सो विद दैट आई थिंक आज हमने बहुत सारी बातें करी स्ट्रेस के ऊपर। एंड आज की मीटिंग लगभग 5 मिनट लेट थी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आई विल मेक श्योर कि अब इस मीटिंग को हम पंक्चुअल रखें, रेगुलर रखें, और इस मीटिंग में कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आज मैं पूरा शेड्यूल तैयार करूंगा, कल मैं शेड्यूल तैयार नहीं कर पाया क्योंकि मेरे घर में अभी एक फंक्शन चल रहा है, जिस वजह से थोड़ा सा चीजें मिसमैनेज हो गई पिछले कुछ दिनों से। बट डोंट वरी, नाउ वी विल मेक श्योर कि हम रेगुलरली इन मीटिंग्स को करते रहेंगे, और आज मैं आप लोगों के साथ शेड्यूल शेयर कर दूंगा। एंड देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप मूविंग अहेड। Thank you very much, my dear friends. Wish you well. And let me open the chat box in case you want to give any comments for today's feedback. Thank you. Okay, so मिलते हैं कल दोबारा एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। And with that, thank you, take care, God bless you all.